जय माता की मित्रों, राशि फलों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अक्टूबर महीने की राशियों की बातें चल रही है। आज बात करते हैं सिंह राशि की। थोड़ी अच्छे से करते हैं क्योंकि सिंह राशि मेरी खुद की भी है। तो चलिए, बहुत कुछ चेंज अक्टूबर महीने में हो रहा है, ग्रहों का भी, नक्षत्रों का भी। 2 तारीख को बुध वक्री कन्या में प्रवेश हो जाएंगे। फिलहाल तुला पे वक्री चल रहे हैं और 20 तारीख को वहीं पे मार्गी भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। 3 तारीख को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 11 तारीख को गुरु और शनि दोनों ही वक्री चल रहे हैं। 11 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 तारीख को सूर्यदेव तुला में आ जाएंगे। 19 तारीख को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ अजीब सी स्थिति इस समय में, हालांकि सब राशियों में ही होगी और सिंह राशि में भी होगी। जहाँ तक बात करते हैं मंगल और सूर्य, जो आपके दूसरे स्थान में प्लेस है सिंह राशि में, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं परिवार में। ऐसे छोटी मोटी कुछ बातें वगैरह या थोड़ा मनमुटाव, और कुछ धन के बारे में भी प्रॉब्लम आएगी जो चल भी रही है शायद। उसमें कुछ बचाव 18 तारीख बाद में नज़र आ रहा है कि यहाँ से जब सूर्यदेव निकलेंगे। अभी मंगल और सूर्य दोनों का ही गोचर चल रहा है, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा भी आपको चल रही होगी या सिंह राशि वालों को चल रही होगी। कुछ गर्मी का प्रकोप शरीर में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जब आपका शुक्रदेव जो यहाँ से निकल के जब यहाँ पे आएंगे, तो कुछ आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ आराम होगा हर चीज़ में। कुछ राहु के प्रकोप की भी शांति होगी और कुछ धन संबंधी या वाहन संबंधी या माता के स्वास्थ्य है, ये सब में भी सुधार होगा। बुध और सूर्य 18 तारीख से तुला राशि में ही रहेंगे। ये बहुत अच्छा योग है, उत्तम योग बोल सकते हैं हम लोग इस समय में, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों अगर तीसरे स्थान में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम की बढ़ोतरी, आपकी विल पावर की बढ़ोतरी, इम्यून सिस्टम का स्ट्रोंग होना, स्वास्थ्य की दृष्टि से सुधार होना, ये सब नज़र आएगा वो 18 तारीख बाद। उसके बाद में आप देखिए कि 11 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि अभी वक्री चल रहे हैं। हालांकि सिंह राशि के लिए तो शनि का गोचर शुभ है, लेकिन गोचर शुभ होके भी कुछ कुछ पीड़ा स्वास्थ्य में या घर से दूर रहने का कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ इम्यून सिस्टम की कमजोरी या पराक्रम में कुछ कमी, ये चीज़ शनि की वजह से इस समय में आपको देखने को मिली होगी जब से वो वक्री हुए हैं पिछले महीने से। तो यहाँ पे जब मार्गी होंगे तो उन पीड़ाओं का समन बोल सकते हैं आप या कमी बोल सकते हैं आप, क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे। 6-7 दिन तक गुरु वक्री रहेंगे। तो उस पीरियड में चाहे आप एजुकेशन की दृष्टि से देखो, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखो, चाहे अचानक धन का आगमन हो, कोई ऐसा काम हो जहाँ पे रुका हुआ आपका पैसा पड़ा हो, वो मिलने का चांस इस समय में, ये 6-7 दिन के पीरियड में आपको कंफर्म बनेगा। कुछ नया काम का, कुछ नई बातों का या कोई नई चीज़ों का भी आपको मौका मिल सकता है। इस समय में आपको कुछ लंबी यात्राएं अपने घर परिवार से देखने को मिल सकती है, जो आपके बिजनेस से संबंधित, आपके धन से संबंधित या फिर आपके परिवार से या घूमने फिरने से संबंधित कुछ भी हो सकती है। लेकिन लंबी यात्राओं का योग बनता है इस समय में, यात्राएं आपकी होगी। और जहाँ तक बोल सकते हैं ये मांगलिक कार्यों के विषय में भी हो सकती है और धन संपत्ति या बिजनेस के विषय में भी आपकी ये यात्राएं हो सकती है, लेकिन बहुत यात्राएं होंगी। खासकर आप देख रहे हुए सितंबर लास्ट से या हाफ ऑफ सितंबर से आपकी ये चालू हो गई होगी।
और अक्टूबर तक ये चलती रहेगी। बहुत कुछ सुधार होगा, हर चीज़ में सुधार होगा। आपके जो बाहर से जो रिलेशन, जिनको बोला जाता है कि घर से बाहर या घर से दूर जो रिलेशन, जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जो कमी अभी तक चल रही थी उसमें सुधार अक्टूबर के बाद में चालू हो जाएगा। और सुधार ही नहीं होगा, उसमें इस तरह से होगा कि आपको खुद को आश्चर्य होगा कि अचानक से इतना लॉस गेन हुआ, जगह जगह जाना पड़ा, फिर भी काम नहीं हुआ। अब आपको फ़ोन करके या आपको मैसेज भेज के बाकायदा बुलाया जाएगा कि वो काम आपका हो गया जो रुका हुआ था। ऐसा कुछ सितंबर के लास्ट से और अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आने वाले समय में अक्टूबर बाद में ये नॉन स्टॉप अच्छा चलता जाएगा, क्योंकि फिलहाल गुरु और शनि, नहीं, शनि और राहु दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर है और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी डावाडोल है। वो पिछले समय से ही चली आ रही है, आपकी नहीं सबकी है। और सिंह राशि वालों की थोड़ी कम है, लेकिन ये घर से दूरी देता है, आपके घर परिवार के सुखों में कमी करता है। नींद वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ा देता है कि नींद जल्दी से आना नहीं, एनी टाइम दिमाग में कुछ न कुछ टेंशन का चलते रहना, ये सब चीज़ों का। लेकिन इसमें इस पीरियड में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सर्विस होल्डर हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इस समय में आपने कुछ अलग बर्ताव भी अपने अंदर या अपने दिमाग के अंदर कुछ देखा होगा। कुछ ऐसे अलग टाइप के ज्ञान में या अलग टाइप की कुछ जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वो सब चीज़ों का ज्ञान लेने में आपको इंटरेस्ट इस समय में या इस पीरियड में कुछ ज़्यादा हुआ होगा, जो आने वाले समय के लिए आपकी दिनचर्या में सुधार करेगा। आपको अपने जीवन को किस तरह से चलाना है और क्या चीज़ उसमें ऐसी ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको समय का फ़ायदा मिले, भाग्य का भी फ़ायदा मिले और परिवार से भी रिलेशन प्रगाढ़ हो, मधुर हो। उस विषय को आप अपने अंदर उसको इतना बदलाव करेंगे कि घर परिवार में भी या अपनी दोस्तों के बीच में भी लोगों को आश्चर्य होगा कि ये इंसान ऐसा था और इस समय में इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें लागू होती है मोस्टली 20 से 35 साल के जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी जातक हैं या जो भी इंसान है उनके ऊपर। उनके अंदर अजब गजब का मतलब चेंजेज आएगा। मेरे जैसा आदमी जो 50 क्रॉस कर चुका है उसके अंदर ऐसी कोई संभावना नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस समय दिमाग में कुछ परिवर्तन तो जरूर रहेंगे। हाँ, 20 से 35 के बीच वालों को ये समय बहुत हिट करेगा और बहुत कुछ चेंजेज उनकी लाइफ में लेके आएगा। और वो चेंजेज आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने में, अपने फ्यूचर को संभालने में और अपने आप को उसके लायक बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको आने वाले समय में कुछ मिलना है। शनिदेव आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस पीरियड में शनिदेव ने इतना उथल पुथल किया आपकी लाइफ कि आपको बहुत कुछ शिक्षा उन्होंने दे दी। और वो शिक्षा जब वो शनिदेव देने के लायक होंगे या देने के समय में आएंगे तब आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि उसके काबिल उसने आपको इस पीरियड में बना दिया। राशिफल में चंद्रमा की बात जनरली मैं नहीं करता, इसलिए मैंने लिख रखा है पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में जब जब चंद्रमा का गोचर होगा वो शुभ होगा। तो सिंह राशि के लिए पहला भाव सिंह राशि हो गई, तीसरा भाव तुला राशि हो गई, छठा भाव मकर राशि हो गई, 10वां भाव वृष राशि हो गई और 11वां भाव मिथुन राशि हो गई। तो यहाँ से जब चंद्रमा का गोचर होगा वो पर्टिकुलर पीरियड 2-2.5 दिन का वो बहुत अच्छा होगा। तो कोई भी काम करे तो अपने चंद्रमा को, जैसे बोलते थे ना बुजुर्ग पहले, कि चंद्रमा देख के करना,
तो उस चंद्रमा को ज़रूर देखें कि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं या कोई किसी के साथ कोई बात करने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे सर्विस से संबंधित हो, तो आप देख लें आपका चंद्रमा कौन से भाव में गोचर हो रहा है। पंचांग के द्वारा हम लोगों को इजीली पता चल जाता है। और उसके अलावा नक्षत्र का जरूर ध्यान रखें। नक्षत्र डेली चेंज होता है, आपका कौन सा नक्षत्र है उसके हिसाब से आज जो नक्षत्र गोचर हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, उसका ज़रूर पता करें। उसके विषय में बहुत से पाठ मेरे इस चैनल में दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप अध्ययन करके सुन के और अपना एक नोटिंग का एक पन्ना, हल्का सा आधा पन्ना में भी काम हो जाता है, और उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन करें तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। हम लोग करते हैं, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं इस चीज़ को तो उसका फ़ायदा भी उठाइए। अब से मेरा इस समय में जैसे शनि खराब चल रहा है, हालांकि शुभ गोचर चल रहा है, लेकिन कुछ भावों में शनि का प्रॉब्लम चल रहा है और राहु का भी चल रहा है, जबकि राहु योग का रह गया 10वें स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन दोनों ही ग्रह फिलहाल चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं कई महीनों से, तो वो प्रॉब्लम हो गई। उस प्रॉब्लम में हम लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो नोटिंग अगर हम लोगों के पास हो तो उसके हिसाब से अगर हम लोग अपना दिन को डिसाइड करें तो ये 7-8 साल भर का पीरियड हम लोग इजीली निकाल दिए, या मेरे जैसा या मेरे जैसे जानने वाले जितने भी हैं उन्होंने जैसे तैसे करके इस पीरियड को निकाल दिया। उसमें एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि चाहे लॉकडाउन की वजह से हो, चाहे कोई और वजह से हो, जो समय खाली मिला उसमें कुछ एक्स्ट्रा गेन आपका, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसकी दृष्टि से हो, चाहे आप कोई अध्ययन अच्छे साहित्यों का या ज्योतिष वगैरह की पुस्तकों का करते हैं तो उसकी दृष्टि से हो, वो एक अच्छा लाभ इस समय में शनिदेव दे के गए। सबको दिया है, कोशिश की है सबको देने की। जिसने माना, जिसने समझा कि शनि के कारकत्व क्या है और क्या करना चाहिए, उन्होंने इस लाभ का फायदा उठाया। जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने पीड़ा उठाई। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। अगर आप ग्रहों के कारकत्वों को समझ के अगर अपनी दिनचर्या को डिसाइड करते हैं तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर उसके अगेंस्ट में करते हैं तो उसका आप नुकसान उठाएंगे। तो ऐसा है मित्रों, आपको बताने का तरीका जो मैं नॉर्मली वही यूज करता हूँ, जो हम लोगों की रोज़मर्रा की भाषा में चलता है, वो आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन जन्मपत्री देखने का मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं सर्विस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना खाली समय मिले उसमें आप लोगों के लिए पाठ बना के पोस्ट कर सकूँ। जिस दिन फ्री हो जाऊंगा सर्विस से, पूरी तरह इसी में ले आऊँ रह जाऊंगा ज्योतिष में, तब मैं ज़रूर जन्मपत्री देखना भी चालू करूंगा। तो अभी तब तक के लिए आप मेरे को माफ़ करें, और अभी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय माता की।